नमस्कार, आपका स्वागत है। और ये हफ्ता सोने और चांदी दोनों के लिए खास रहा। सोने ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया तो चांदी भी 75,000 के पार निकली। ऐसे में तेजी के क्या कारण है? सोने चांदी में ये तेजी कब तक बनी रह सकती है? स्पॉट मार्केट्स में इस तेजी का कितना असर देखने को मिला? एक्सपोर्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस है और निवेश के लिए क्या ये सही समय है? इन सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, वामन हरिपेठे ज्वेलर्स के पार्टनर आशीष पेठे, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया के चेयरमैन विपुल शाह, साथ ही क्वांटम एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर चिराग मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही जानना चाहेंगे, क्योंकि बाजार इस साल की शुरुआत से ही अटकलें लगा रहा था कि हम ऑल टाइम हाईज बनता हुआ देखेंगे, लेकिन जितनी जल्दी और जितनी वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर प्राइसेस में आती हुई देखी है, वो ऑफकोर्स एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। तो सबसे पहले प्राइसेस पे ही बात होगी। एंड कोठारी जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। 61,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल्स हमने बनते हुए देख लिए हैं। 2,000 के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कारोबार है। अब यहां से क्या उम्मीद है? देखिए, अभी भी सेंटीमेंट बहुत खराब है। अभी भी गोल्ड जैसा आपने देखा होगा कि $2,049 कल 2049 आने के बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, बट अभी भी गोल्ड की चाल रफ्तार है, क्योंकि कल पेरोल डेटा है इनकी, उसके बाद में गुड फ्राइडे की हॉलीडेज है और मंडे को लंदन बंद है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन कमिंग डेज में कुछ प्राइस में करेक्शन आएगा। अगर 2033 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2063 तक जाना चाहिए, यानी ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए। अभी भी गोल्ड में ऊपर जाने के लिए थोड़ी जगह अभी भी बची हुई है। ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और रूपी टर्म्स में नो डाउट ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा और ऊपर जाना है, बट उसके सामने अगर फिजिकल देखो तो कहीं पे कुछ भी डिमांड नहीं है। ग्लोबली कहीं पे भी गोल्ड का फिजिकल डिमांड कहीं पे भी नहीं है। इंडिया के अंदर $17 डिस्काउंट चल रहा है, और कैश के अंदर मार्केट $71 डिस्काउंट चल रही है। चांदी यहाँ पे $1.5 डिस्काउंट चल रहा है, और बिल में 54 सेंट डिस्काउंट चल रहा है। तो इस तरह का डिस्काउंटेड मार्केट अभी काफी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड इतनी ऊपर रफ्तार तक रुकना चाहिए। ऑलराइट, जोरदार तेजी और फंडामेंटल सपोर्टिव है, लेकिन बाजार डिस्काउंट में आ चुका है और उसका असर हम यहां पर बाइंग में एब्सोल्युटली आता हुआ देख रहे हैं। विपुल, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स और एक्सपोर्ट नंबर्स फिलहाल अब कैसे नजर आते हैं? मार्च क्वार्टर कैसा रहा? अब इन प्राइसेस में आगे की मांग कैसी रह सकती है? नमस्ते मनीषा। पहले तो एक्सपोर्ट तो 39 बिलियन आसपास फ्लैटिश रहेगा। लास्ट ईयर भी हम लोग का $39 बिलियन का एक्सपोर्ट था। तो इस साल भी उम्मीद है कि ये मार्च अभी खत्म हुआ है तो यही लेवल्स पे मोरलेस खत्म होगा। आगे जाते क्वार्टर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन को नजरअंदाज देखते हुए कंज्यूमर की डिमांड भी थोड़ी स्लो है। तो अप्रैल टू मार्च थोड़ा स्लो डाउन तो रहेगा। काउंसिल ने हम लोग ने अभी फिलहाल 2-3 शो किए हैं। एक अभी IIJ सीते का शो किया हुआ है अभी बेंगलुरु में, और फिर जयपुर के अंदर ज्वेलरी शो किया है, बायर सेलर्स मीट किया, और अभी हाल ही ये हफ्ते में लैबडोन का भी सूरत में किया हुआ है। उम्मीद है कि ये सब परिणाम अच्छा क्वार्टर का देगा। तो हम लोग तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स कि ये क्वार्टर लास्ट ईयर से तो थोड़ा बेटर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा कठिनाई की सामना करनी पड़ेगी। ऑलराइट, एंड विपुल जी, आपको प्राइसेस में क्या लगता है? आपको भी लगता है थोड़ा कॉशन रहने की जरूरत है, लेकिन तेजी और आ सकती है? यस, सोने में तो जैसे मैंने आगे भी बताया, मैं भी बहुत बुलिश हूँ। जैसे कोठारी साहब ने बताया, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। ये जा रहा है, और जैसे उन्होंने बताया 2040-50 के ऊपर बंद देता है तो ये $2100-2200 भी आ सकता है। और जो हिसाब से तेजी से या मतलब भाव से सब लोग को एडजस्ट भी होना होगा। ये अभी फिलहाल 60 से 65,000 के रेंज में अभी सोना यहाँ पे टिकेगा और स्टेबलाइज होगा। ऑलराइट, सो 60 से 65,000 के बीच में और नए हाईज एब्सोल्युटली यहां पर बन सकते हैं, लेकिन ट्रेड के लिए चाहे वो भारतीय बाजार हो या फिर एक्सपोर्ट्स हो, ये क्वार्टर थोड़ा सा दिक्कत वाला रह सकता है। जब तक सोने में एक ठहराव नहीं आता, कंसोलिडेशन नहीं आती, लोग इस प्राइस के यूज टू नहीं हो जाते, तब तक खरीदार यहां पर आना मुश्किल है। आशीष, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? और आपसे भी पहले वही सवाल, आपको लगता है प्राइसेस कहां जा रहे हैं और बाइंग पे क्या इंपैक्ट है? गुड इवनिंग मनीषा जी और बाकी पैनलिस्ट को। मेरे हिसाब से भी गोल्ड आई थिंक इज इन स्ट्रेटेजिक बुल रन, और 2000 के ऊपर 2-3 दिनों से क्लोज दिया है। 2020 के ऊपर रेट्स चल रहे हैं, तो नियर टर्म में मुझे भी 21,100 के ऊपर प्राइस दिख रहा है।
और इंडियन मार्केट में अबाउट 62 to 63 इन नेक्स्ट 1 or 2 months दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है मनीष जी। ऑलराइट, सो तेजी यहाँ पर भी बरकरार है। और आशीष जी, लेकिन आपको बाइंग के हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि जैसे कोठारी जी ने, विपुल जी ने कहा कि खरीदारी एक यहाँ पर थोड़ा सा सवाल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लास्ट 10-15 डेज से बाइंग थोड़ा म्यूटेड हो गया है, लोग थोड़ा साइडलाइन पे वेट कर रहे हैं, लेकिन आगे 15 दिन के बाद अक्षय तृतीया है, उसके बाद शादियों का सीजन है, और हमें यह समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर के माइंडसेट में रूटीन में काउंटर पे जो कोई भी शोरूम में जाता है तो वहाँ पे जो प्राइस टैग लगता है उससे उसकी मेंटालिटी पे अफेक्ट होता है। अगर 60,000 के ऊपर प्राइस गया है तो इट्स अ मेजर मेंटल लेवल फॉर द कंज्यूमर के 60,000 के ऊपर सुना गया है, तो वो थोड़ा दिन तो रुकेगा, उसको थोड़ा ये 60,000 का प्राइस मेंटली कंज्यूम होने को, एक्सेप्ट होने को थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 15-20 दिन के बाद अक्षय तृतीया के आसपास आई सी द डिमांड कमिंग बैक इनटू द मार्केट, क्योंकि तब तक लोग समझ जाएंगे कि अभी सोना नीचे नहीं जाने वाला है, इसके ऊपर ही जाने वाला है। दैट्स व्हेन पीपल विल स्टार्ट कमिंग। जी हाँ, और भारतीय बाजारों में एक बार प्राइसेस ठहर जाए तो लोग खरीद भी लेते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो वैसे भी लोग सोना नहीं खरीदते, एक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और वो हमेशा यहाँ पर फला ही है। चिराग, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है माफ कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है कि हेज फंड्स अब यहाँ पर फिर से लौट के आने लगे हैं। पिछले हफ्ते 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट लॉन्ग्स था यहाँ पर सोने में। ETFs में 10 महीने की रिडेम्पशन के बाद हमने इनफ्लोज फिर आते हुए देखे हैं। इंडियन मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स हैं? जी, इंडियन मार्केट्स में हमें लग रहा था कि एट हायर लेवल थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकता है बाइंग में, और टैक्स चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए डिमांड। मगर गिवन द मोमेंटम इन प्राइसेस हम अभी भी देख रहे हैं कि डिमांड काफी बरकरार है, आउटफ्लोज नहीं हो रहे ETFs में से, और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमांड जो एक एलोकेशन की तरह होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में उसका असर है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एज अ एलोकेशन एक इंक्रीमेंटल बाइंग बन के आ रहा है, और जैसे रिटर्न्स देख रहे हैं गोल्ड, लाइक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए एज कम्पेयर टू एनी अदर एसेट क्लास। सो ओवरऑल दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू पीपल, एक फोमो फैक्टर है जो कि गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए। सो फ्रॉम एन एलोकेशन परस्पेक्टिव हम काफी पॉजिटिव है, और हम उस हिसाब से बाइंग भी होते हुए देख रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक ऐसे मोमेंटम कंटिन्यू रहता है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड ही ड्राइवर होता है हायर प्राइसेस के लिए। सो आई थिंक दैट मोमेंटम शुड कंटिन्यू एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड बरकरार रहनी चाहिए यहाँ से आगे जाते हुए। सो ओवरऑल वी आर नॉट सीइंग एनी ड्राइनेस इन डिमांड। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़नी चाहिए यहाँ से। ऑलराइट, चिराग, आई एम श्योर अब तक आपके पास पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी आ चुके होंगे, तो कैसा रहा ये क्वार्टर्स नए पार्टिसिपेंट्स को लेकर और नया जो यहाँ पर फंड कलेक्ट हुआ? या अनफॉर्चुनेटली मार्च के नंबर्स आए नहीं हैं, मगर जैन एंड फेब वाज अ मिक्स्ड बैग। फेब में हमने जो उसके पहले 3 महीने के आउटफ्लोज थे बाइंग में कन्वर्ट हो चुके थे। 165 करोड़ ऑफ नेट इनफ्लोज देखे हमने फेब में, एंड मेरा अनुमान है कि मार्च में भी हम पॉजिटिव नंबर ही देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बाइंग, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स टैक्स का विंडो जो एडवांटेजेस था वो अपॉर्चुनिटी नहीं खोएंगे, और इंक्रीमेंटल बाइंग हम देखे थे लास्ट वीक में। सो ओवरऑल आई थिंक इन्वेस्टर डिमांड मार्च में भी पॉजिटिव होगा, और नेट द एंटायर क्वार्टर शुड टर्न आउट टू बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द मार्च बाइंग दैट वी सी। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड बरकरार रहती है, हमने देखा है जब भी मोमेंटम आता है प्राइसेस में, लाइक हमने देखा था 2020 2021 में जब भी पॉजिटिव मोमेंटम था प्राइसेस में, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा थी, तभी काफी बाइंग निकल के आई थी गोल्ड ETFs के लिए। सो आई थिंक इट कुड रिपीट दिस टाइम ओनली, अनलेस बायर्स टाइम लगाएं एडजस्ट होने के लिए नए प्राइसेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट सी एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ बाइंग। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू बन के आ रहा है गोल्ड ETF बाइंग के लिए। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर डेफिनेटली है, टिकट साइज जो भी हो, और जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर हमें चिराग बता रहे हैं, तो एक भरोसा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में सोने को एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास देखते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है सोने पर बात करने के लिए, चाहे वो डी-डॉलराइजेशन हो, US फेड यहाँ पर क्या कर सकता है, बाइंग कैसी रहने वाली है, इंटरेस्ट रेट्स आगे कैसे हैं, डॉलर इंडेक्स कैसे बिहेव करेगा, क्या फैक्टर्स आपको वॉच करने चाहिए, यही डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ।